नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बलरामपुर से, जहां ओवर ब्रिज निर्माण का हुआ भूमि पूजन। विकास को मिलेगी नई रफ्तार और साथ ही बात होगी संभल की, जहां डाकघर में लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित समझकर जमा करते हैं। वहीं से करोड़ों रुपए के कथित गबन का मामला आया सामने। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर के झारखंडी क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण का भूमि पूजन सदर विधायक पलटू राम और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया। ओवरब्रिज बनने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। इस दौरान विधायक पलटू राम, चेयरमैन डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि ये परियोजना झारखंडी सहित आसपास के क्षेत्रों के विकास, बेहतर यातायात व्यवस्था और जन सुविधाओं को नई गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अलीगढ़ के ग्लासनगर के मोहल्ला शंकरानंदपुरी में बरसात के दौरान जलभराव और रास्तों पर घुटने भर पानी की समस्या को देखते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार चौधरी ने पानी निकासी के लिए इंजन लगवाकर अस्थायी व्यवस्था कराई है। इंजन लगने से पानी पहले की तुलना में तेजी से निकल रहा है, लेकिन क्षेत्रवासी वर्षों से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती आबादी और अन्य मोहल्लों का पानी भी उसी नाली में छोड़े जाने से हर बारिश में जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है, जबकि अब तक जनप्रतिनिधियों के स्तर पर इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। एक ग्लास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जालौन में खेत के पास हुई विद्युत दुर्घटना में 2 लोगों के झुलसने के मामले में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देश पर विद्युत विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर उपखंड अधिकारी को तत्काल पद से हटा दिया, जबकि अवर अभियंता रमाकांत वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए उन्हें हटाकर अन्य कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। जाँच में सामने आया कि दुर्घटना वर्षा के दौरान पेड़ों में विद्युत प्रवाह आने से हुई थी। घटना के बाद संबंधित 11 kV लाइन का स्पेन हटाकर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। घायलों के उपचार और क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका नाम? बी नारायण दीक्षित, निवासी हरसिंहपुर। आपके लड़कों को कहाँ करंट लगा? ग्राम हरसिंहपुर में। इसके संबंध में आपने कहीं सूचना बिजली विभाग को की थी? हमने 16 तारीख को 19 से 12 शिकायत करी थी और यहाँ एसडीओ से भी मिले थे। बोले वो जगतपुर अहीर में आता है, यहाँ पर नहीं आता है, जालौन खंड में आएगा वो। फिर उन्होंने गुप्ता जी से वार्ता भी की। उन्होंने कहा हम 2-4 दिन में आएंगे, नहीं आ रहे हैं। फिर 2-3 दिन बाद फिर आए, बोले आ रहे हो, आए को नहीं। आज ये घटना घट गई। दोनों बच्चों के एक्सीडेंट में इसके नाम बिजली के तार लग गए। वो एक तो वहीं बेहोश हो गया था, छोटा वाला दीपू। तो इस पे जो है कहीं अमल नहीं किया बिजली विभाग ने? नहीं, कोई अमल नहीं किया। आज फिर शिकायत की, बोले समाधान हो जाएगा, जल्दी समाधान हो जाएगा। हमने कि आपने पहले कही जल्दी समाधान हो जाए, आज फिर समाधान आप काम लगे जल्दी समाधान हो जाए। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के बालाबेहट में श्रावण मास के अवसर पर तिवारी परिवार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रुद्राभिषेक एवं शिव रुद्री अनुष्ठान का पुण्य आहुति के साथ समापन हुआ। जल यात्रा से शुरू हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में ब्राह्मणों ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की, जिसमें कस्बे के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा तहसील में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश के निर्देश पर उप जिलाधिकारी मदन मोहन गुप्ता ने खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता तथा स्टॉक का मिलान किया। निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलने, बिना बिल खाद बेचने और कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि खाद की कालाबाजारी और अतिरिक्त वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता मयंक कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने गन्नौर बाग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार दुधारू भैंसों का वितरण किया। लाभार्थियों ने भैंस मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उनकी आय बढ़ेगी और घरेलू खर्चों में आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी दयाल बाबू, उप जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता मयंक कुमार वैद्य की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोल्हुई कस्बे में एक 35 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र के चंदनपुर रोड स्थित एक मकान का है। यहां रहने वाले 35 वर्षीय दिनेश प्रजापति सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले। परिजनों ने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया तो दिनेश का शव फंदे से लटका मिला। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अभिलाष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। संभल में डाक विभाग से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित गबन मामले में पुलिस ने आरोपी सहायक पोस्ट मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बैजोई चंदौसी और संभल में तैनाती के दौरान उसने सेविंग अकाउंट और एफडी में जमा 1 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की रकम में हेराफेरी की। इस मामले में 7 पीड़ितों की एफआईआर दर्ज है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है कि गबन का दायरा कितना बड़ा है और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों को अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी सीओ स्तुति सिंह द्वारा एक ऐसे गबन के अपराधी को पकड़ा है जिनके द्वारा पोस्ट ऑफिस से करोड़ों रुपए लोगों की सेविंग्स के हैं उनको चपत लगाई गई। उल्लेखनीय है कि दीपक कुमार पुत्र करण सिंह नामक ये असिस्टेंट पोस्ट मास्टर नामक पद पर एक व्यक्ति है। ये 2023-24 में चंदौसी में तैनात था और उसके बाद में बैजोई आया। इस व्यक्ति के द्वारा 1 करोड़ 40 लाख रुपए का गबन है। वो आम जनता के पैसों को जो लोग एफडी के रूप में जमा कराते थे या फिर अपने सेविंग्स के रूप में छोटे छोटे पैसे जमा कराते थे पोस्ट ऑफिस में, उन लोगों को रसीद ना देकर उन पैसों को जमा करना और उसके बाद में उस पैसे को ड्रीम 11 जैसी वेबसाइट पे सट्टेबाजी खेलना और उसमें काफी सारा पैसा हार जाना। इस तरीके के वाक्य प्रकाश में आए। कई लोगों के द्वारा थाना पे पहुंच के सूचना दी गई कि इस तरीके का एक व्यक्ति है, हमने पैसे जमा कराए थे लेकिन आज के दिन हमारे खाते में वो पैसे नहीं है। जब इसकी पुलिस के द्वारा सघनता से जांच की गई तो पता चला कि इस व्यक्ति के द्वारा कई लोगों को पैसे वापस देने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे इन्होंने वापस नहीं दिए और गबन किया गया है। कुल 7 लोगों की तहरीर अभी तक प्राप्त हुई है। उनके अभियोग हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। इसके द्वारा जिन जिन लोगों के पैसे पोस्ट ऑफिस में लिए जाते थे उन्हीं लोगों के पैसों का गबन किया जाता था जिनका मोबाइल पोस्ट ऑफिस के खातों से लिंक नहीं था, तो ताकि उनको मैसेज भी नहीं पहुंचेगा कि इनके द्वारा पैसे जमा कराए गए हैं नहीं कराए गए हैं। और लंच के दौरान इनकी जो सीनियर थी जिनकी आईडी इसके द्वारा ले ली जाती थी और ये खाते में इस तरीके से इंसर्ट करवा दिया जाता था कि हाँ ये फलां पैसे हैं वो जमा कर दिए गए, लेकिन इसके द्वारा अपने पास रख लिए जाते थे और बाद में वो कैश पैसा लोगों को देके अपने खाते में बाद में रिवर्ट करवाया जाता था। कुल 4 करोड़ रुपए इसके एक खाते से ट्रांसैक्शन ड्रीम 11 में होना पाया गया है। अन्य जांच भी है, वो भी हमारी सीओ स्तुति की निर्देशन में करवाया जा रहा है। मैं लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि कहीं भी किसी बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो कहीं भी हो, अगर आप अपने पैसे जमा कराते हैं आपको सदैव एक रिसीट है उसकी डिमांड करनी चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। बिना रिसीट के आपका पैसा है वो हो सकता है कि वो आपका जमा नहीं हुआ हो। इस तरीके के जो भी व्यक्ति हैं जो अपराध करने की क्षमता रखते हैं पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, ताकि इससे निजात पाया जा सके। और दूसरा ड्रीम 11 जैसी जो वेबसाइट्स हैं जहां पे गेम ऑफ चांस है उन सब पे भी सोच समझ के पैसा खर्च किया जाए। पूर्व में भी इस तरीके के कई वाक्य प्रकाश में आए हैं, उसमें ड्रीम 11 पे लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए और बाद में अंत में उन लोगों के द्वारा सुसाइड किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और भी अन्य लोग हैं जो चंदौसी या बैजोई के हों जिनके साथ इस तरीके का गबन किया गया हो या पोस्ट ऑफिस में उनकी धनराशि उन्होंने जमा की गई हो वो उनको नहीं मिली हो, तो जनपद संभल की पुलिस को जरूर आके सूचना दें। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपका पैसा भी मिले और उसके साथ साथ जो विधिक कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित है। सर कितने लोग शामिल है इस पूरे मामले? इसमें इस धनराशि जो ऐंठी जाती थी इसमें इनके सीनियर का भी रोल है वो प्रकाश में आया है। उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और सीओ स्तुति सिंह द्वारा आगे की जो जांच की जाएगी उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।